बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. I would like to welcome all of you to the online teaching platform of Oriental Public School, Mardan. Today I'm going to record a video lecture for class 6th and the subject is biology. The topic is microscopy. This video lecture is for class 6th. Subject is biology and the topic is microscopy. इस वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह आप लोग सीख जाएंगे माइक्रोस्कोपी किसे कहते हैं और हम इस वक्त कौन कौन से माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। ठीक है जी। देयर आर बेसिकली टू काइंड्स ऑफ माइक्रोस्कोप विच आर यूज्ड नाउअडेज। वन वी कॉल लाइट माइक्रोस्कोप एंड द अदर वी कॉल्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इंशाल्लाह इस वीडियो लेक्चर में आप लोग सीख जाएंगे माइक्रोस्कोपी क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप क्या है। ठीक है, तो आ जाएं सबसे पहले माइक्रोस्कोपी की तरफ आते हैं। व्हाट इज़ माइक्रोस्कोपी? व्हाट इज़ माइक्रोस्कोपी का जवाब है माइक्रोस्कोपी इज़ अ प्रोसीजर, इज़ अ फिनोमेना, इज़ a mechanism in which scientists use a special instrument which is called microscope to study small organisms. Microscopy is a procedure, is a phenomena, is a mechanism in which the scientists use an instrument which is called microscope to see small organisms. ये हम सब जानते हैं, हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं जो बहुत स्मॉल होते हैं। उनको हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, उसको माइक्रोस्कोप कहा जाता है। तो जब भी हम माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं इन्हीं स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, इस प्रोसेस को कहा जाता है माइक्रोस्कोपी। ठीक है जी। इस वक्त आप अगर अपने बुक देख ले, आपके बुक में दो किस्म के माइक्रोस्कोप दिए गए हैं। एक माइक्रोस्कोप है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप और दूसरा दिया गया है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एक है लाइट माइक्रोस्कोप या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप और दूसरा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इस वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह आप इन दोनों माइक्रोस्कोप के दरमियान डिफरेंस को सीख लेंगे। द डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये आप इस वीडियो लेक्चर में सीख जाएंगे। ठीक है, तो आइए लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और उनके नीचे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखी हुई हैं। अब इन तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह जब ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप सीख जाएंगे तो आपको इन दोनों टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप में फ़र्क का पता चल जाएगा। ठीक है जी। लाइट माइक्रोस्कोप को हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट है लाइट माइक्रोस्कोप इज ऑल्सो कॉल्ड ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। इसका क्या मतलब हुआ? लाइट माइक्रोस्कोप को ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है। तो दोनों बातें यहाँ पे सीख लें। इसको लाइट माइक्रोस्कोप इसलिए कहा जाता है कि इसमें चीज़ों को देखने के लिए हम आम लाइट को यूज़ करते हैं। ये जो बल्ब की लाइट हो गई है या सनलाइट हो गई है, कोई भी आपके पास लाइट की किस्म है, चाहे नेचुरल लाइट है या आर्टिफिशियल लाइट है, किसी भी लाइट को जब आप यूज़ करेंगे किसी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए तो उसको कहा जाएगा लाइट माइक्रोस्कोपी। समझ रहे ना? किसी भी चीज़ को जब हम देखते हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू और उस माइक्रोस्कोप में लाइट का इस्तेमाल होता हो, मतलब लाइट उस ऑब्जेक्ट से पास होती है और फिर वो लेंसेज के थ्रू हमारे आंखों में पहुंचती है और उसी लाइट की मदद से हम उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो इस किस्म की माइक्रोस्कोपी को कहा जाता है लाइट माइक्रोस्कोपी। ठीक है जी। लाइट माइक्रोस्कोपी किसे कहते हैं? जब भी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए हम लाइट यूज़ करते हैं। लाइट नेचुरल लाइट भी हो सकता है और आर्टिफिशियल लाइट भी हो सकता है। जब हम चीज़ें इन लाइट की मदद से देखते हैं या वो माइक्रोस्कोप जो लाइट यूज़ करेगा चीज़ों को बड़ा करवाने के लिए, तो इसको कहा जाता है लाइट माइक्रोस्कोप। इसको हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं
ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप इसको इसलिए कहा जाता है कि इसमें लेंस का इस्तेमाल होता है। इसमें लेंसेज हम कहते हैं, इसका इस्तेमाल होता है। लेंसेज को मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन में रखा जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लाइट माइक्रोस्कोप पे डिटेल एक वीडियो लेक्चर बनाएंगे। इसमें फिर आप लोग डिटेल में सीख जाएंगे लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के बारे में। अभी सिर्फ इतना सीख लें कि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लेंसेज को इस तरह कॉम्बिनेशन में रखा जाता है कि उससे जब लाइट गुज़र जाती है तो जो ऑब्जेक्ट स्लाइड के ऊपर पड़ा हुआ है उसका साइज़ बड़ा हो जाता है। ठीक है जी। इनको ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप क्यों कहा जाता है? तो इसका जवाब है इसमें लेंसेज को कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है या लेंस का इस्तेमाल इसमें होता है, इस वजह से इसको कहा जाता है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ठीक है जी। दोबारा से देख ले, लाइट माइक्रोस्कोप इसको इसलिए कहा जाता है कि इसमें चीज़ें देखने के लिए हम नेचुरल लाइट या आर्टिफिशियल लाइट को यूज़ करते हैं। और इनको ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप इसलिए कहा जाता है कि इसमें लेंसेज का इस्तेमाल होता है। वही लेंसेज से जब लाइट गुजरती है तो वो ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाती है, तो इस वजह से हम इसको ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट इसका पॉइंट है मैग्नीफाइंग लेंसेज आर फिक्स्ड इन अ ट्यूब विच मेक्स द ऑब्जेक्ट लुक्स बिगर। ये तो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इस माइक्रोस्कोप में लेंसेज को एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन में एक ट्यूब के अंदर रखा जाता है। मेरे पास ये माइक्रोस्कोप पड़ा हुआ है, ये इंशाल्लाह डिटेल तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। यहाँ मैं सिर्फ इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख ले, ये लाइट माइक्रोस्कोप या इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। इसमें लेंसेज रखी जाती हैं। एक लेंस यहाँ पे होता है और एक लेंस यहाँ पे होता है। यहाँ से लाइट गुजरती है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। इधर इस जगह पे ऑब्जेक्ट होता है, लाइट यहाँ से पास होती है, ऑब्जेक्ट से गुजरती है, इधर लेंस में दाखिल होती है। लेंस इसको आगे जाके इस ट्यूब से गुजार कर यहाँ पर नेक्स्ट लेंस लगा होता है, उससे ये लाइट रेज गुजरती है। तो इस माइक्रोस्कोप में लेंसेज को ऐसे कम्बिनेशन में रखा जाता है कि जब उसके थ्रू लाइट पास हो जाती है तो जो ऑब्जेक्ट स्लाइड के ऊपर पड़ा हुआ है उसका इमेज बड़ा हो जाता है, वो हमें अपने एक्चुअल इमेज से बड़ा नज़र आता है। क्लियर है ना? दोबारा देख लें। मैग्नीफाइंग लेंस उस लेंस को कहा जाता है जिसके थ्रू आप किसी इमेज को देखेंगे तो वो इमेज आपको बड़ा करके दिखाता है। तो इनमें मैग्नीफाइंग लेंस को ऐसे कम्बिनेशन में रखा जाता है कि जो ऑब्जेक्ट्स उन लेंस के नीचे पड़ा हुआ है उसका साइज़ बड़ा हो जाता है, वो अपने एक्चुअल साइज से बड़ा नज़र आता है। ठीक है। मैग्नीफिकेशन क्या किसे कहते हैं? याद रख लें, मैग्नीफिकेशन का मतलब है कि एक माइक्रोस्कोप एक ऑब्जेक्ट को किस हद तक बढ़ा सकता है, कितना बढ़ा सकता है। ठीक है जी। मैग्नीफिकेशन का मतलब है ये माइक्रोस्कोप की एबिलिटी को हम कहते हैं कि कोई भी माइक्रोस्कोप एक इमेज को कितना बड़ा करके आपको दिखा सकता है, तो उसकी इस एबिलिटी को हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन। अब मैग्नीफिकेशन जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसकी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो इसका आसान सा तरीका होता है। इसमें जो लेंसेज लगे हुए हैं उस लेंसेज पे इसकी पावर लिखी होती है। एक लेंस होता है आईपीस लेंस और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसको कहा जाता है आईपीस लेंस, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं तो इसके ऊपर अपनी पावर लिखी हुई होती है। आई होप आप देख ले, इसके ऊपर 5x लिखा हुआ है। ठीक है जी। यहाँ पर रख दिया जाता है और नेक्स्ट ये इसको कहा जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस। अब मैग्नीफिकेशन अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर भी एक इसकी पावर लिखी होती है, लेंस की पावर, और आईपीस के ऊपर भी इसकी पावर लिखी होती है। तो आप किसी भी ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस को कॉम्बिनेशन में रख देते हैं और फिर ऑब्जेक्ट को देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस वक्त ये वाला ऑब्जेक्टिव लेंस और ये आईपीस, ये दोनों कॉम्बिनेशंस में हैं। तो अगर मैं इसकी मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करूँगा तो उसका आसान तरीका होता है, इसके ऊपर अपनी पावर लिखी हुई है ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर और आईपीस के ऊपर भी इसकी पावर लिखी हुई है, तो मैं इन दोनों के पावर्स को मल्टीप्लाई करूँगा। अब जो इससे वैल्यू आएगी वही इसकी मैग्नीफिकेशन होगी। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट का क्या तरीका है? हम आईपीस लेंस पर मौजूद पावर
और ऑब्जेक्टिव लेंस पर दिया हुआ पावर, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उस मल्टीप्लिकेशन से जो वैल्यू आ जाती है वही होती है मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, राइट। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की है तकरीबन 3000 टाइम्स। 3000 टाइम ये किसी इमेज को बड़ा करके दिखा सकता है, ठीक है जी। ये आप कंसिडर कर ले कि बेस्ट ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, ये मैक्सिमम इतना बड़ा करके दिखा सकता है कि अगर आप सारे लेंसेज को, जो पावरफुल लेंसेज है, पावरफुल आईपीस लेंस और पावरफुल ऑब्जेक्टिव लेंस, इन दोनों को कॉम्बिनेशन में कर लें और उसके थ्रू आप एक ऑब्जेक्ट को देखें तो उस ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम साइज़ जो है ये 3000 टाइम्स बड़ा करके आपको दिखा सकती है। समझ रहे ना, राइट। फिर से देख लें, लाइट माइक्रोस्कोप उस माइक्रोस्कोप को कहते हैं जब चीज़ें देखने के लिए उसमें लाइट का इस्तेमाल हो। इसको ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है क्योंकि इसमें लेंस इस्तेमाल होते हैं। इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो इस तरह किया जाता है, मैग्नीफिकेशन लेंस को एक ख़ास कम्बिनेशन में एक ट्यूब के अंदर फिक्स किया जाता है और इस तरह फिक्स करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट उस लेंस के नीचे लगा हुआ है या पड़ा हुआ है वो उसके साइज़ को बड़ा करके दिखाता है। मैग्नीफिकेशन के बारे में फिर आपने जान लिया। किसी भी लेंसेज की मैग्नीफिकेशन हम इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम आईपीस पे मौजूद लेंस की पावर और ऑब्जेक्टिव लेंस की पावर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो उस मल्टीप्लिकेशन से जो वैल्यू आ जाता है वही इसकी मैग्नीफिकेशन होती है। मतलब जो ऑब्जेक्ट स्लाइड के ऊपर पड़ा हुआ है उसको देखने के लिए आप जिस ऑब्जेक्टिव लेंस का इस्तेमाल करते हैं और जिस आईपीस लेंस का आप इस्तेमाल करते हैं, आप दोनों लेंसेज को मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो वैल्यू आ जाएगी वही वैल्यू आपकी मैग्नीफिकेशन है। मतलब ये इमेज उतना ही आपको बड़ा करके दिखाएगा, ठीक। नेक्स्ट वन है मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन। तो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन लाइट माइक्रोस्कोप की है 3000 टाइम्स, यानी ये आपको एक इमेज, किसी भी इमेज को अपने एक्चुअल साइज से 3000 टाइम्स बड़ा करके दिखा सकता है, राइट। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की तरफ। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तस्वीर यहाँ बुक में दी गई है, ये वाला आपके पास है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इनके प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्यों कहा जाता है? तो इसका जवाब ये है, ये माइक्रोस्कोप चीज़ें देखने के लिए या दिखाने के लिए लाइट का इस्तेमाल करता है, लेकिन यहाँ पे लाइट इस्तेमाल नहीं होती, ना नेचुरल लाइट इस्तेमाल होती है ना आर्टिफिशियल लाइट इस्तेमाल होती है। तो इसमें क्या इस्तेमाल होता है ऑब्जेक्ट को देखने के लिए? तो इसका जवाब है इट यूजेस इलेक्ट्रॉन बीम इंस्टेड ऑफ लाइट। ये एक इलेक्ट्रॉन बीम को यूज़ करता है चीज़ें देखने के लिए। इलेक्ट्रॉन बीम किसे कहते हैं? याद रख लें, इसका तरीक़ाकार इस तरह होता है कि इसमें एक ट्यूब लगा होता है, एक ट्यूब होता है, यहाँ पे बना लेता हूँ, एक ट्यूब है, उसको इलेक्ट्रॉन गन भी कहा जाता है। उससे इलेक्ट्रॉन बीम निकलती है, ऑब्जेक्ट के साथ टकराती है। इलेक्ट्रॉन जब ऑब्जेक्ट के साथ टकराता है तो वो लाइटनिंग प्रोड्यूस करता है, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता है और उसी से उस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होती है। समझ रहे ना? मैं फिर से बता देता हूँ। देखें, लाइट माइक्रोस्कोप जब हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को देखने के लिए तो इसमें हम आम लाइट को यूज़ करते हैं, बल्ब की लाइट को यूज़ किया जाता है या सनलाइट को हम यूज़ करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लाइट को यूज़ नहीं करता, वो इलेक्ट्रॉन बीम को यूज़ करता है। एक इलेक्ट्रॉन सोर्स से इलेक्ट्रॉन बीम निकल रहा है, वो ऑब्जेक्ट के साथ टकरा रहा है। जब भी इलेक्ट्रॉन किसी ऑब्जेक्ट के साथ टकराता है तो उससे एक चमक सी प्रोड्यूस होती है, एक फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होता है और उसी चमक के थ्रू इमेज फॉर्मेशंस होती हैं और वही इमेज फिर हम कंप्यूटर पे या मॉनिटर पे या टीवी पे उसको देख सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे फ़र्क आप क्लियर कर लें। लाइट माइक्रोस्कोप चीज़ें लाइट की मदद से देखता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चीज़ें इलेक्ट्रॉन बीम की मदद से देखता है, लाइट का इस्तेमाल नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट वन, देयर आर टू टाइप्स। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की दो किस्में इस वक्त इस्तेमाल हो रही है। एक को कहा जाता है टेम, TEM, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और दूसरे को कहा जाता है SEM, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दो किस्में हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसको 2D व्यू वाला माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है, और तीसरा है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है जी, अब दोनों में फ़र्क सीख लें।
दोनों में फ़र्क सिंपल है। ये हमें ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये हमें 2D व्यू में इमेज देता है, यानी जब इसके थ्रू हम किसी इमेज को देखते हैं तो एक छोटा सा स्लाइस हम रख देते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का हम एक स्लाइस रखते हैं। फॉर एग्जांपल ये की चेन है, इस की चेन को हम रख देते हैं स्लाइड के ऊपर, इससे इलेक्ट्रॉन बीम गुजरता है तो ये हमें 2 डायरेक्शनल का व्यू दे रहा है। इसका अपर और लोअर सरफेस, इसकी इमेज फॉर्मेशन हमारे पास हो जाती है और यही 2 साइड हम इसके स्टडी कर सकते हैं। तो इसको कहा जाता है 2D व्यू। ये हमें 2 डायरेक्शंस की स्टडी दे रहा है, 2 डायरेक्शन में हम इमेज को देख सकते हैं, राइट। और तीसरा हमारे पास है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये ऑब्जेक्ट्स की आपको तीनों साइड से स्कैनिंग करके दिखाता है, इसको 3D व्यू कहा जाता है। यानी फॉर एग्जांपल यही की चेन को हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे तो ये आपको इस डायरेक्शन की भी व्यू देगा, लोअर डायरेक्शन की भी व्यू देगा और लेटरल डायरेक्शन की व्यू भी आपको देगा। तो 3 डायमेंशन में आपके पास इमेज बनेगा, ठीक है। ये ज़्यादा पावरफुल है और ज़्यादा डिटेल में आप किसी भी ऑर्गेनिजम्स को, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप इसके थ्रू स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। कितने टाइप्स है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के? तो इसके 2 टाइप्स हैं। एक को कहा जाता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो हमें उसकी मदद से हम 2D व्यूज़ हासिल करते हैं, और तीसरा है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसके थ्रू हम 3D व्यू किसी ऑब्जेक्ट की हासिल करते हैं, राइट। नेक्स्ट वन है इमेज कैन बी सीन ऑन द टीवी और मॉनिटर्स। इसका तरीक़ाकार बिल्कुल कंप्यूटर की तरह होता है। एक कंप्यूटर इसके साथ अटैच होता है, हम कंप्यूटर की मदद से उसको ऑपरेट करते हैं। इमेज को हम रख देते हैं इलेक्ट्रॉन गन के नीचे या इलेक्ट्रॉन बीम के नीचे। जैसे हम माइक्रोस्कोप को ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन सोर्स से इलेक्ट्रॉन बीम निकलता है, इमेज उस ऑब्जेक्ट के साथ टकराता है, उससे इमेज फॉर्मेशन होती है और वो इमेज हमें कंप्यूटर पे नज़र आता है या कंप्यूटर के मॉनिटर पे हमें नज़र आता है। उसको हम हर साइड से स्टडी कर सकते हैं। और इसके साथ एक एडिशनल हम और काम भी कर सकते हैं कि हम इसके प्रिंट्स भी हासिल करते हैं। नए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ बिल्ट इन कैमरा आता है और उसी कैमरे के थ्रू हम जिस ऑब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्टडी कर रहे हैं, उसका हम प्रिंट भी हासिल कर सकते हैं, ठीक है जी। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट होगा। फोटोग्राफ्स कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड थ्रू कैमरा, यानी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू आप इमेज को पढ़ रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को आप स्टडी कर रहे हैं, वो आपको मॉनिटर पे नज़र आ रहा है और आप चाहते हैं कि उसका प्रिंट ले लें, तो इन माइक्रोस्कोप के साथ अपना कैमरा होता है, उस कैमरे के थ्रू आप इसके फ़ोटोग्राफ ले सकते हैं, ठीक है। इसकी मैग्नीफिकेशन कितनी होती है? तो इसकी मैग्नीफिकेशन होती है 1 मिलियन टाइम्स, ठीक है। 10 लाख टाइम्स इसकी मैग्नीफिकेशन है, यानी इमेज को अपने एक्चुअल साइज से 10 लाख गुना बड़ा करके आपको दिखाता है, राइट। फिर से देख लें, अब इसको मैं समराइज़ कर रहा हूँ। लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप को लाइट माइक्रोस्कोप इसलिए कहा जाता है कि ये नेचुरल या आर्टिफिशियल लाइट को यूज़ करता है ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए। इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसलिए कहा जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल करता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। मैग्नीफाइंग lenses आर फिक्स्ड इन अ ट्यूब विच मेक्स द ऑब्जेक्ट्स लुक्स बिगर। मैग्नीफाइंग lenses को ऐसे कम्बिनेशन में रखा जाता है कि वो इमेज को बड़ा करके दिखाता है। इसकी मैग्नीफिकेशन हम इस तरह फाइंड आउट करते हैं कि आईपीस में लगा हुआ लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस की पावर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो वैल्यू आती है उसी को हम इसकी मैग्नीफिकेशन कहते हैं। इसकी मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन 3000 टाइम्स हो सकती है, यानी एक इमेज को एक्चुअल साइज से 3000 टाइम बड़ा करके आपको दिखा सकता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल करता है, लाइट का इसमें इस्तेमाल नहीं होता। इसकी 2 किस्में हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमें 2D इमेज देता है और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमें 3D इमेज देता है। हाँ, इमेज को देखने के लिए हम टीवी स्क्रीन का या मॉनिटर का इस्तेमाल करते हैं और इसका हम प्रिंट भी ले सकते हैं। फोटोग्राफ्स कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड थ्रू कैमरा। इसकी मैग्नीफिकेशन है 1 मिलियन टाइम्स, यानी ऑब्जेक्ट्स को अपने एक्चुअल साइज से 10 लाख गुना बड़ा करके आपको दिखा सकता है, ठीक है। ये आज की आपकी लेक्चर हो गई है। इसमें आपने क्या सीखा है, बड़ी बातें मैं बता देता हूँ। माइक्रोस्कोप क्या है, हम उसका कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और
दो किस्म के माइक्रोस्कोप है, लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, राइट। होमवर्क आपका यहाँ पे दिया गया है। होमवर्क आपका है डिफरेंसेस बिटवीन लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इनकी डिफरेंसेस को आपने लिखना है और याद करना है, ठीक है। दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा द यूज़ ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। उस पर इंशाल्लाह आपकी नेक्स्ट वीडियो बनेगी। अस्सलाम वालेकुम। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.